देश के 45 करोड़ से ज्यादा लोगों को ऑनलाइन गेमिंग के चंगुल से आजाद करने के लिए लोकसभा ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को पास कर दिया है। बिल के कानून बनने पर पैसे से जुड़ी सभी ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लग जाएगा। इस कानून के अमल होने पर लोग गूगल प्ले स्टोर से पैसे से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग एप्स को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें, ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में लोग सालाना 20,000 करोड़ का नुकसान उठाते हैं, जिस वजह से उनका घर तबाह हो रहा है और उनका बैंक अकाउंट खाली हो रहा है। ऐसे में अगर आप ड्रीम 11 खेलने का शौक रखते हैं या ऑनलाइन पोकर या रमी खेलने के शौकीन हैं, तो अब शायद आपकी जेब ज्यादा ढीली हो सकती है। ये इसलिए क्योंकि सरकार जीएसटी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव करने जा रही है और चर्चा है कि सिन और डीमेरिट गुड्स पर 40% तक का टैक्स लगाया जा सकता है। इस कैटेगरी में पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट जैसी चीजें आती हैं, लेकिन इस बार ऑनलाइन गेमिंग को भी इसी कैटेगरी में रखे जाने की बात चल रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? सरकार का मानना है कि ये सामान और सर्विसेज का सोसाइटी पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए इन पर ज्यादा टैक्स लगाया जाना जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को इससे काफी बड़ा झटका लग सकता है। खैर, अभी तक तो ये सिर्फ प्रस्ताव में है। अगर लागू होता है तो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। अभी तक तो कंपनियां 28% जीएसटी को लेकर परेशान थी और बार बार सरकार से कुछ राहत की मांग कर रही थी, लेकिन अब टैक्स रेट बढ़ने की सिचुएशन में उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती है। इस पर यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा, इस बिल और इस प्रोसेस का उद्देश्य लगभग 3 सालों से चल रहा है, जहां हम इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं ताकि ये देखा जा सके कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को कैसे रोका जाए और काबू किया जाए। हमारा मोटिव इसके अच्छे पहलुओं को बढ़ावा देना है और इनकरेज करना है। See, when the question is between harm to the society and revenue of the government, the interest of the society is paramount. So can you brief out about any specific games, because we are seeing on television there's a lot of games. I wouldn't like to talk about specific companies or games. Our purpose of this bill and this exercise has been going on for almost 3+ years, where we have deeply engaged with the industry to see how the harmful impact can be prevented, can be contained, can be reduced. And our objective has been to promote and encourage the good parts of it, making India as a game making hub. We have set up the IICT, which is Indian Institute of Creative Technologies, and gaming is one of the verticals in Waves. So our focus is on making sure that the better parts, the good parts which are not harming the society, get promoted and encouraged, whereas the harmful impact on the society can be contained and reduced. सोर्सेज के अकॉर्डिंग सरकार का तर्क है कि लोग ऑनलाइन गेमिंग पर काफी ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। कई बार कंपनियां यूजर्स के अकाउंट से लगातार खेलते समय बिना इजाजत ऑटोमेटिक पैसे काट लेती हैं। यही वजह है कि केंद्र और राज्य सरकारें इन प्लेटफॉर्म्स को लेकर गहरी सोच में है। एक डेटा के अकॉर्डिंग जब 2023 में ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाया गया था, तब भी यूजर्स की संख्या और खर्च पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन टैक्स बढ़ने के बाद सरकार की कमाई तेजी से बढ़ गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि सिर्फ 6 महीने में ऑनलाइन गेमिंग से टैक्स कलेक्शन 412% बढ़ गया और ये 1349 करोड़ रुपए से बढ़कर 6909 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। ऑनलाइन गेमिंग पर जो खर्च बढ़ रहा है, उसे लेकर पॉलिसी मेकर्स भी सोच में पड़ गए हैं। एनपीसीआई की ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत के लोग हर महीने ऑनलाइन गेम्स पर ऑन एन एवरेज 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, यानी एनुअली देखें तो लगभग 1.2 ट्रिलियन रुपए। ये डेटा दिखाता है कि इस इंडस्ट्री पर लगाम लगाने के लिए सरकार की तरफ से कड़े कदम उठाए जा सकते हैं, जो सही भी है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का साल 2024 में टोटल रेवेन्यू लगभग $2.7 बिलियन रहा। इसमें फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रमी और दूसरे रियल मनी गेम्स शामिल हैं। करीब 15.5 करोड़ लोग इस तरह के गेम्स का हिस्सा बने और ऑन एन एवरेज 11 करोड़ लोग रोजाना इन्हें खेलते रहे। ये साफ दिखाता है कि ये सेक्टर तेजी से अपने पैर पसार रहा है और सरकार के सख्त फैसलों से इसमें हलचल मच सकती है। आपको बता दें, ड्रीम 11 के सीईओ ने एक बार कहा था कि भारत में
में 400 से अधिक ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं जो जीएसटी नोटिस का सामना कर रही है। फिकी और ईवाई की मार्च 2025 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में 155 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं जो फैंटेसी, स्पोर्ट्स, रमी, पोकर और दूसरे पैसे वाले गेम्स खेलते हैं और इंडस्ट्री में टॉप की 10 कंपनियां 90% टैक्स का भुगतान करती है। तो अब ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स बढ़ने की ये चर्चा कहां तक जाएगी और ये इंडस्ट्री एक बड़े बदलाव के लिए तैयार है या नहीं, ये देखना वाकई काफी दिलचस्प होगा।